हेलो स्टूडेंट, आपके जीएससी सर एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास के साथ सामने आ रहे हैं और ये टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमरी। हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमरी। इस पे आप साथ डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन और आइसोमर दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसपे बहुत कम डिस्कस किया जाता है स्टूडेंट के साथ। उनको पता ही नहीं रहता है व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है। और इस पे टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, व्हाई आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, पढ़ लें, पता ही नहीं है क्यों कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। भाई इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स यहां पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन और कार्बन, और आपका क्या होता है, कार्बन इन्वॉल्व होता है। हाइड्रोजन और कार्बन इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे वो टर्म यूज होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दीज आर टू टाइप्स हाइड्रोकार्बन और दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, फर्स्ट वन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड वन है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन्स होते हैं जो कि कार्बन की सभी वैलेंसीज किसके थ्रू, सिंगल बॉन्ड के थ्रू सैचुरेटेड होते हैं। सिंगल बॉन्ड के थ्रू सैचुरेशन होता है। देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सारे लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, आपने वैलेंसी 9th वगैरह में पढ़ी है। ठीक है, 9th में पढ़ी है, और नहीं पढ़ी तो हमारे टॉपिक में, हमारे क्लास में जाके हमारे पढ़े हुए हैं 9th के, तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या क्या हो सकते हैं, इनका पूरा ग्रुप क्या होता है, एल्केन। जो भी एल्केन होते हैं वो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि एल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड होगा। ये सबसे बड़ी इनकी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान। और इनके लिए फॉर्म एल्कीन, आप लोग जानते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन, अब एल्काइन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n। एंड थर्ड आपका है एल्काइन, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अब आप बात करते हैं, हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे बात कर लेते हैं। क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑल ऑफ कार्बन चेन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड लाइक दैट। देखिए, ये आप देख लीजिए, ये सारे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती, कार्बन की वैलेंसी 4, तो सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए आप सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए आप सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए आप सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ऑल ऑफ कार्बन बैलेंस इज सैचुरेटेड बाय, satisfied by
single bond, that is called saturated hydrocarbon. That is called saturated hydrocarbon. अब दो टाइप के होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एक होते हैं स्ट्रेट चेन. स्ट्रेट चेन कंपाउंड वाले, स्ट्रेट चेन कंपाउंड इसी टाइप की चेन होती है, सीधी सीधी चेन होगी, है ना, कोई रिंग फॉर्मेशन नहीं होती है. तो ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड. ये सब क्या है? आपके स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, सीधी सीधी. देख लीजिए आप, देखिए ये आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या C5H12, यानी कि ये क्या कहलाता है? पेंटेन. क्या कहलाता है? ये आपका पेंटेन. ये क्या कहलाता है? आपका पेंटेन. पेंटेन की जो कार्बन चेन होगी वो क्या होगी? स्ट्रेट चेन होगी. क्या होगी? स्ट्रेट चेन. तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं आपके. ये देखिए 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी. आपके यहां आप ऐसे भी इसको नोट कर सकते हैं. 10th में मोस्टली क्या है, इसी टाइप से पढ़ाया जाता है कि कार्बन की वैलेंसी को ऐसे शो किया जाता है, जबकि थोड़ा सा बड़ा क्लास में जाते ही ये सब खत्म हो जाता है. तो क्यों ना पहले से ये सारी चीजें आपको बताते चले. ठीक है, ये 1 2 3 4 5 पेंटेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड. ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. और देख लीजिए स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं? C6H14 हेक्सेन है. ये क्या है? आपका हेक्सेन है. देखिए हेक्सेन. हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6. आईपीएससी का मैंने लेक्चर पहले से बता रखा है आपको और अच्छी तरीके से जानते हैं. तो आईपीएससी क्या उसका होगा? हेक्सेन है. आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसको में ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं. कार्बन की हम चैन बना रहे हैं, कार्बन के बैलेंसिंग कैसे सेटिस्फाइड होती है आप देख लीजिए. देख लीजिए आप, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं सारे. वन 2 3 4 5 एंड 6. ये आपका आ गया है स्ट्रेट चेन कंपाउंड के एग्जाम्पल. और कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बताए जाते हैं? आपको क्या करना है? कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिया और बैलेंसी कार्बन की 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. जिस कार्बन की बैलेंसी पे आप उस पे पेन रखिए. देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. हाइड्रोजन से सैचुरेट कर दीजिए. तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्ट्रेट चेन कंपाउंड की बात की गई है. स्ट्रेट. अब आपका आएगा साइक्लिक कंपाउंड. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. अब नेक्स्ट है स्ट्रेट चेन कंपाउंड हो गया है. अब नेक्स्ट है आपका साइक्लो सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन. साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. देखिए C4H8 क्या हो गया आपको? ब्यूटीन. क्या हो गया? ब्यूटीन. लेकिन इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा. देखिए सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन 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 कार्बन. 2 हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन्स 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन्स, है ना. देखिए ये रिंग है, साइक्लिक है और बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड. क्योंकि ये सैचुरेटेड इसलिए है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू है, तो इसको साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. आपसे पूछा जाए, बताया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि आप
वो साइक्लोप्रोपेन बनाई है। साइक्लोप्रोपेन बनाया है, इसका मतलब आपने 3 साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहा हूं मैं। साइक्लोप्रोपेन पूछा जा सकता है। साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक रिंग बनाई, 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग बनाई, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए क्या है फॉर्मूला, क्या बनता है, C3H कितना है 6। अब देखिए एक चीज को ध्यान रखना है, आपका C4H8 C3H6 एल्केन के फॉर्मूले को सैचुरेट कर रहा है, एल्केन के फॉर्मूले के सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए क्या है, ये साइक्लो एल्केन बन गया। कार्बन की वैलेंसी देखिए सेटिस्फाइड की जा रही है, सेटिस्फाइड की जा रही है, सेटिस्फाइड की जा रही है। साइक्लिक कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन। क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड के थ्रू है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। ये क्या आपका क्या कहलाएगा, साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा। ये टर्म जरूर लिखना है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ये आपका साइक्लोप्रोपेन। अब आपसे पूछा जाए कि साइक्लोपेंटेन का क्या फॉर्मूला होगा, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। साइक्लोपेंटेन, देखिए क्या करना है, आपको एक ऐसी रिंग बना देनी है जिसमें कितने फोल्ड हो, 5 फोल्ड हो, ये ध्यान रखना। और ये कार्बन आपने यहां पे 5 लिख दिए और सेटिस्फाइड कर देते हैं हाइड्रोजन के थ्रू वैलेंसी, सेटिस्फाइड कर देते हैं हाइड्रोजन के थ्रू वैलेंसी, और ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। आया समझ में? तो ये क्या कहलाता है, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, अब कभी कभी ये पूछा जा सकता है आपसे कि डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करिए। क्या पूछा जा सकता है, डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करिए। और डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए क्या होगा, जैसे पूछ दिया जाता है आपको प्रोपेन के डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर चाहिए किसको, बोर्ड को, और वो तभी नंबर देगा। अब क्या करना है, कार्बन कार्बन कार्बन, ध्यान रखिएगा। अब कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 1 1। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं इसके, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। आउटर मोस्ट कार्बन आप बना लीजिए, कार्बन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 4 होती है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, 1 होते हैं, 1 होते हैं। ये देखिए आपका डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्या हो गया, डॉट स्ट्रक्चर बन गया, है ना। तो ये डॉट स्ट्रक्चर किसका बना है, प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर बना है। अब ऐसे आपसे पूछ दिया जाए इथेन का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो इथेन के डॉट स्ट्रक्चर का आप बनाना शुरू कर दीजिए। आप पेन साथ में रखा करिए, पेन और कॉपी, तभी आपको समझ में आएगी कि बात क्या है। अब देखिए हम कार्बन 2 बना लेते हैं, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, बैलेंसी 1 2 3 1 2 3 4। कार्बन की 4 बैलेंसी, हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करना है, हाइड्रोजन से ये सेटिस्फाइड किया, इससे सेटिस्फाइड किया, ये सेटिस्फाइड किया, ये सेटिस्फाइड किया, और ये सेटिस्फाइड कर दिया। अब ये इथेन का डॉट स्ट्रक्चर बन गया। किसी का डॉट स्ट्रक्चर बना, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बना दीजिए और उसके चारों अराउंड होना चाहिए, तो वो क्या है, ये डॉट स्ट्रक्चर। 1 नंबर का प्रॉब्लम आता है डॉट स्ट्रक्चर बना, और आता ही है।
आता ही। और इसका थोड़ा सा आप चाहें तो कह सकते हैं कि कैसे सेटिस्फाइड होते हैं एक दूसरे को, कैसे ये एक दूसरे से क्या है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होते हैं। क्या कहें, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू सेटिस्फाइड होते हैं। देख लीजिए ऐसे, ये इसके साथ सेटिस्फाइड हो गया, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, और कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करता है। किसके साथ, इसके साथ। ये हो गया इस कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरीके इस कार्बन की देख लेते हैं, ये अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है, ये अपना डुप्लेट पूरा कर रहा है, और ये क्या कर रहा है ऑक्टेट। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। अब इस कार्बन को देखते हैं, ये अपना डुप्लेट पूरा कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये देखिए आप, ये इस कार्बन ने भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सभी कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे भी स्ट्रक्चर बता सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ये आपको डॉट स्ट्रक्चर ही कहलाएगा, ये डॉट स्ट्रक्चर ही है। और इसमें देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करता नहीं कि 2 ही इलेक्ट्रॉन हीलियम के अकॉर्डिंग, हीलियम जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, हीलियम जैसा ऑक्टेट। अब इस कार्बन की बात है 1 2 3 4, सॉरी, और ये देखिए इसके साथ। अब देखिए इस कार्बन ने क्या किया, अपने तो 4 हैं कार्बन और इलेक्ट्रॉन, और देखिए और हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 3 7 और 1 8। तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरीके से ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और हाइड्रोजन के साथ, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन अपने आप शेयरिंग करके क्या बने, डुप्लेट बना लेते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप के होते हैं, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। एल्कीन देखिए, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, अच्छी तरीके पढ़ चुके हैं, CnH2n, ठीक। इसके बिटवीन कार्बन के बिटवीन क्या डबल बॉन्ड होता है, ये अच्छी तरीके आप जान चुके हैं, मैं बता चुका हूं आपके लेक्चर में। और एल्काइन, एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n -2। इनके बिटवीन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब देखिए 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड, और इनको कहा जा सकता है दो ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। इसको आप नोट कर लेना, वरना आपके दिमाग में रहेगा कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जो बॉन्डेड होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो फर्स्ट वन हम आपको स्टार्ट करते हैं एल्कीन। एल्कीन का कैसे स्ट्रक्चर बनता है, डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, इस पे बात करेंगे। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n ये होता है। तो फर्स्ट मेंबर इसका क्या होता है, पहला मेंबर क्या, मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए। पहला मेंबर है आपका क्या, एथीन। क्या है, एथीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H4। क्या हो जाएगा, C2H4। देख लीजिए फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करता है। अब इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने दिया जाएगा, तो कैसे बनाओगे, देखिए पहले तो आप कार्बन असाइन कर लीजिए, पहले कार्बन असाइन, और उसके बाद आप डबल बॉन्ड असाइन कर लीजिए। डबल बॉन्ड लग गया। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती, तो ये देखिए डबल बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, तो 2, और 2 आपके हाइड्रोजन के थ्रू, 2 आपके हाइड्रोजन के थ्रू, इधर भी ऐसे होगा। और आपका जो फॉर्मूला बन गया है आपका एथीन का। अब इसका क्या करना है, इसका डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना हो तो क्या करेंगे। डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करने के लिए क्या है,
कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को असाइन करना होगा, हाइड्रोजन जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको देना होगा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, और 4 होती तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपका 4, है ना। ये देखिए यहां पे लगा देंगे जिससे हमको डबल बॉन्ड लगाने में आसान हो जाए, ठीक है। और इसका ये और ये कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब जानते हैं स्ट्रक्चर देख के आपको पता है कि ये क्या कार्बन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन तो ऑक्टेट कंप्लीट करता है और हाइड्रोजन क्या है डुप्लेट। तो हाइड्रोजन भी कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें 2, वो भी असाइन कर दिए। इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बता दिए, इनके भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बता देते हैं, इनके भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। अब डॉट स्ट्रक्चर यानी डॉट से बना हुआ स्ट्रक्चर, अब इसका क्या है हाइड्रोजन अपना स्ट्रक्चर फॉर्म, हाइड्रोजन का डुप्लेट फॉर्मेशन, इसका भी डुप्लेट हो रहा है और इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा, देख लीजिए हो गया 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। इसी तरीके से इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसमें देखिए क्या है, इसका भी डुप्लेट स्टेक हो गया, इसका भी डुप्लेट, तो सारे डुप्लेट बना लिए और सबसे ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट। ये डॉट स्ट्रक्चर आपका बन गया किसका एथीन का। अब नेक्स्ट आपको और थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं कैसे क्या होगा। देखिए अब आपको प्रोपीन की बात कर लेते हैं, प्रोपीन की बात कर लेते हैं। देखिए प्रोपीन, आप जानते हैं प्रोपीन में क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6, इसमें भी कार्बन में डबल बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं। तो देखिए पहले तो कार्बन असाइन कर लिया, फिर एक जगह पे डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गया, तो इसका क्या हो गया कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड। इधर देखिए सिंगल बॉन्ड, ठीक, इसका एक हाइड्रोजन, तो इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड और इस कार्बन की वैलेंसी बाय द हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, तो सारे आपका स्ट्रक्चर बन गया, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई। इस तरीके से बनाते हैं, पहले कार्बन को असाइन करते हैं, फिर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड पे असाइन करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देंगे। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत आसान तरीका होता है, अपना थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लीजिए। अब कार्बन देखिए हम बता रहे हैं कार्बन 3 कार्बन फिर असाइन कर रहे हैं। देखिए डॉट स्ट्रक्चर के लिए कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आप दिखा दीजिए, ये 2 3 4, ठीक। इसके भी क्या 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4। अब कार्बन के आउटर मोस्ट कार्बन देखिए इसका 4 इसका 4 इसका 4 हमने असाइन कर दिया। अब कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी बना दीजिए, ये हाइड्रोजन है आपका, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, ये हाइड्रोजन है, इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, ये हाइड्रोजन है, इसका भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, और इसका भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1। क्लियर हो गई। ये 3 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है। और अब इसको क्या करते हैं, दिखाते कैसे शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन डुप्लेट फॉर्मेशन कर रहा है, देखा हाइड्रोजन डुप्लेट फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ डुप्लेट फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ डुप्लेट फॉर्मेशन, इसके साथ डुप्लेट और इसके साथ भी डुप्लेट फॉर्मेशन। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट पूरा कर दिया। अब कार्बन की बारी है, कार्बन क्या करता है 4 इसके पास है, 2 और मिल गए, कितने हो गए 6, और 2 और आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा किससे से, तो कितने में 4 अपने पास थे, 2 से ले लिए 6 और 2 हाइड्रोजन से ले लिए, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये भी क्या करेगा,
ये आपका इससे आपने 2, इससे 1 और इससे 1 क्या है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये क्या करेगा, ये भी देखिए हाइड्रोजन से एक लेने के बाद इससे आपका एक ले लिया, कितना हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया। तो ये प्रोटीन का डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। इजी है, बहुत आराम से करते रहोगे तो आपको आ जाएगा। अब एल्काइन की बात है, एल्काइन के बारे में बात कर लेते हैं। एल्काइन में क्या है, पहला मेंबर क्या होता है, एथाइन होता है। क्या होता है, इथाइन। उसको ले लेते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते क्या होगा, C2H2। इसे एसिटिलीन भी कहते हैं, इसको क्या जनरल में इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। देखिए पहला मेंबर है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये देखिए 2 हाइड्रोजन असाइन कर लीजिए। इसके बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कि देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन से सर्टिफाइड और ये स्ट्रक्चर बन गया। देखिए ये एथाइन का स्ट्रक्चर बन गया। इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वही बात 1 2 3 1 2 3 1 1, यानी कार्बन के ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन असाइन कर दिया। हाइड्रोजन कितना है 1, ये लीजिए ये 1। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है कार्बन को, डुप्लेट कंप्लीट करना है हाइड्रोजन को। ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और ये देखिए ऑक्टेट, ये देखिए आपको ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये देखिए आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गई बात, ये क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया आपका ऑक्टेट कंप्लीट हाइड्रोजन। तो कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। तो इसी टाइप से आप नेक्स्ट और ले सकते हैं, एथाइन प्रोपाइल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो हो सकता है। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन हमने आपको बता दी थी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दो हाइड्रोकार्बन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, दो हाइड्रोकार्बन बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो हाइड्रोकार्बन बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ये जो सब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो होगा आइसोमरीन। इसी के कंक्लूडिंग में नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका आइसोमरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके आप प्रॉब्लम्स करते जाइए और शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए किसी भी लेक्चर का। ओके, थैंक यू।